देख रहे हैं दी घंटा, आपके साथ मैं बुशरा। बुलेटिन में नजर डालेंगे बंगाल की खास खबरों पर। राजनीतिक लिहाज से 2021 चुनावी साल रहने वाला है। अगले कुछ महीने में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग आज तारीख की घोषणा करने वाला है। आयोग आज शाम पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पौंडुचेरी के लिए चुनावी तारीख की घोषणा करेगा। इन राज्यों में अप्रैल मई में चुनाव हो सकते हैं। बंगाल में दो लोगों के बीच तनातनी ज्यादा उभर के सामने आ रही है। पहली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। आपको बता दें, एक बार फिर जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर किया पलटवार। हमारी दीदी बंगाल की बेटी के रूप में पेश होती है तो सबकी बेटियों की चिंता होनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हो रहा है। आप देखिए, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये सबसे आगे, उसी तरीके से सेकंड हाईएस्ट रेप केसेस एंड द हाईएस्ट अनरिपोर्टेड रेप केसेस इज इन वेस्ट बंगाल। ये बंगाल की बेटियों की हालत हो रही है, बंगाल की दीदी, बंगाल की बेटी और बंगाल का ये थर्ड हाईएस्ट एज फार एज चाइल्ड मैरिज इज कंसर्न्ड। वेस्ट बंगाल इज द थर्ड हाईएस्ट एज फार एज चाइल्ड मैरिज इज कंसर्न्ड। क्या चिंता होगी बंगाल की? इसलिए मेरा ये कहना है कि हमको बंगाल की बहनों की, माताओं की चिंता करनी है, और इसलिए डबल इंजन की सरकार चाहिए, ऊपर मोदी जी की सरकार और नीचे कमल के निशान की सरकार। ये सभी हम पश्चिम बंगाल में टीएमसी वर्सेस बीजेपी की इस सियासी जंग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार में विरोध सचिवालय के लिए ई स्कूटी से निकली। बीच रास्ते में ममता दीदी ने स्कूटी नहीं संभली और वो गिरते गिरते बची। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ऐन मौके पर गिरने से बचा लिया। संभलने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर से सचिवालय की ओर निकल पड़ी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच बीजेपी बेहद सक्रिय हो चुकी है और इस अभियान को धार देने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बंगाल यात्रा करेंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल बजट सत्र के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी की सरकार को चुनौती देने 2 मार्च को मालदा से चुनावी रैली भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बंगाल विधानसभा चुनाव में हर तबके के बीच पैठ बनाने में जुटी है। बुद्धिजीवियों से लेकर मजदूरों तक पार्टी विभिन्न माध्यमों से जनता तक पहुंचने में लगी है। आपको बता दें, गुरुवार को बंगाल के 1 दिवसीय दौरे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी के घर श्रद्धांजलि दी। नड्डा ने कहा, ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगाल के स्वाभिमान के साथ साथ देश के स्वाभिमान को लोगों में जागृत किया। अंधडमन ने हम सभी को दृष्टि और दिशा दी। वंदे मातरम आजादी का नारा बना और घर घर का नारा भी बना। और साथ ही जेपी नड्डा ने कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के बैराकपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत गौरीपुर में एक जूट मिल मजदूर के घर दोपहर का भोजन भी किया। मजदूर वर्ग को साधने की कोशिश की। यह लंच कार्यक्रम इसलिए भी खास है क्योंकि बंगाल में जूट मिलों की बदहाली और मजदूरों के जीवन यापन की समस्या बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब सियासत और भी गर्म हो चुकी है। आपको बता दें, महज 24 घंटे के अंदर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। ममता बनर्जी ने अपने इस चिट्ठी में कहा कि शिक्षण संस्थानों में एक राष्ट्र एक विचार थोपने की कोशिश की जा रही है। साथ ही चिट्ठी में ऑनलाइन इंटरनेशनल सेमिनार के गाइडलाइंस का विरोध भी किया गया है। अपने खत में ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि राज्य के गुटों को किसी भी शैक्षणिक संस्थान द्वारा किए गए किसी भी अधिनियम के साथ कानून के तहत अधिकार दिया जाता है। जो किसी भी कानून का उल्लंघन करता है या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में विपरीत है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर एक बार फिर थी का हमला। नड्डा ने कहा, पिछले 30-40 सालों में जिस सरकार ने बंगाल के राज्य किया, उन्होंने बंगाल की सांस्कृतिक कार्यशैली को आघात पहुंचाने का काम किया है। और पिछले 6 सालों में हमारे प्रधानमंत्री ने देश की राजनीति की परिभाषा को ही बदल दी। साथ ही जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि सरकार ने बजट में पश्चिम बंगाल के कनेक्टिविटी सुधार के लिए और चाय बागानों के श्रमिकों के कल्याण के लिए भारी रकम देने का वादा भी किया है।
ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे दी कंटाप चैनल को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारा चैनल इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।